मौत एक दिन मुझे भी आकर पकड़ेगी। तो आइए अब कुरान करीम हमें क्या बताता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर साफ तौर पर ये बता दिया है कि हमने जिस चीज के अंदर रूह डाली, हमने उनको दुनिया में रूह डालकर भेजा है और हम ही उसको अपनी तरफ फिर बुला लेंगे। भेजने वाले भी हम ही हैं और बुलाने वाले भी हम ही हैं। बात अलग है कि किसी जाने की शक्लें अलग अलग होती है। कोई तो सड़क हादसे में एक्सीडेंट के रूप में वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं, कोई तो बीमारी में मुब्तला रहकर वो दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। ये अलग बात है, लेकिन मौत ये बरहक है और इस प्लेटफॉर्म से हम सबको गुजरना है। इसको हम आप छुटला नहीं सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हमने जिसके अंदर रूह डाली है मैं उसको मौत का मजा चखाऊंगा, उसको मौत का मजा चखना है। तो मौत का टेस्ट क्या है। हमारा तो खाना बनाते हैं, लजीज खाना बनाते हैं, तो फिर उसका टेस्ट लेकर के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है इनका। ये मौत का भी एक टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट कोई बता नहीं पाता कि टेस्ट कैसा है इसका। ये खट्टा है, मीठा है, तीता है, कड़वा है, क्या है, नहीं है, इनके बारे में कोई बता नहीं पा रहा कि मौत क्या चीज है। हम मिठाई खाते हैं तो कह देते हैं कि हाँ बहुत अच्छी मिठाई है, खाने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मौत के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं कि मौत कड़वा है या मीठा है, कोई बता नहीं पाया है। जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान बहुत छटपटाता है, उस टाइम बहुत प्यासा होता है, बहुत ही प्यासा होता है। ऐसा लगता है कि महीनों दिन से उन्होंने पानी नहीं पिया है, उसको ऐसा महसूस होता है। उस मौके पर भी शैतान हमें और आपको बहकाने की कोशिश करता है कि आखिरी टाइम पे अल्लाह के बंदों को मैं बहका दूं तो मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अल्लाह से अहद पैमान किया है कि अल्लाह आखिरी दम तक मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, मैं तेरे बंदों को आखिरी दम तक उसको गुमराह करता रहूंगा। इसीलिए शैतान उस वक्त पर भी पहुंच जाता है जब कोई शख्स मौत से लड़ रहा होता है। और अल्लाह ने कुरान करीम में ये कह दिया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। हमने मौत और हयात को इसीलिए पैदा किया है ताकि मैं तुम में से छांटूं, तुम में से देखूं कि बेहतर अमल करने वाला कौन होता है, कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन होता है। इसीलिए मैंने पैदा किया है मौत और हयात को। तो मरना है और हमें और आपको लौट के जाना है। कुरान ने इसी को अजीब बड़ी बेहतरीन तरीके से इसका नक्शा खींचा है कि कुरान जब इंसान की रूह निकाली जाती है तो इंसान की उस वक्त की उनकी शक्लें क्या होती है, रूह निकलने की कैफियत क्या होती है, फरिश्ते आकर रूह को कैसे निकालते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया अपनी किताब के अंदर बेहतरीन तरीके से लिखा है कि जब फरिश्ते किसी आदमी के पास आता है तो उस रूह को पकड़ता है, पकड़ने के बाद रूह सबसे पहले पैर के तलवे से निकलना शुरू होती है। जो पैर का तलवा होता है रूह वहां से निकलना शुरू होती है। फिर उस रूह को पकड़ता है, पकड़कर पिंडली पर लाकर छोड़ देता है और पिंडली से नीचे वाला हिस्सा मर जाता है, बेजान हो जाता है। फिर उस रूह को पकड़ता है, फिर उसको खींचता है, उस रूह को ला करके रान पर छोड़ देता है और रान से नीचे वाला हिस्सा बेजान हो जाता है। उस रूह को फिर पकड़ता है, फिर खींचता है और कमर में लाकर छोड़ देता है और कमर से नीचे वाला हिस्सा बेजान हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, यानी वो मर जाता है। फिर उस रूह को पकड़ता है, उस रूह को पकड़कर फिर उसको सीने तक लेकर आता है और सीने पर लाकर के छोड़ देता है और सीने से नीचे वाला हिस्सा उसका बेजान हो जाता है, मर जाता है, कोई काम नहीं करता है। उस रूह को फिर पकड़ता है और पकड़कर
उसको खींचता है, आखिर में वो रूह नाक के रास्ते से, कान के रास्ते से, आंख के रास्ते से वो रूह निकल जाती है और आंख फटी की फटी रह जाती है। आपने देखा होगा जब किसी की रूह निकलती है तो आंख खुली की खुली रह जाती है। ये अलग बात है कि हम उस आंख को बाद में ढांप देते हैं, लेकिन ये रूह जो निकलती है तो नाक के रास्ते से, कान के रास्ते से और आंख के रास्ते से रूह निकल जाती है। ये उन्होंने बयान अपनी किताब के अंदर उन्होंने लिखी है। अब कुरान ने भी इसी का नक्शा खींचा है। और एक मरतबा अल्लाह के नबी से सवाल क्या कि अल्लाह के नबी बताइए कि सबसे अक्लमंद मुसलमान कौन है? जवाब सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे अक्लमंद मुसलमान वही है जिन्होंने अपनी जिंदगी में अक्सरहुम लिल मौत जिक्रा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 70 साल, 80 साल, 60 साल की जिंदगी में कसीर तादाद में मौत को याद किया हो, और मौत को याद करने के बाद मौत वाली बात जो जिंदगी मिलती है, जो जिंदगी आएगी, उस जिंदगी की अच्छी तैयारियां की हो, यही शख्स अक्लमंद मुसलमान है और यही कामिल मुसलमान है। आप देखिए, आप खुद सोचिए कि आज हम इतना कर रहे हैं दुनिया में, जो आज हम दौलत जमा कर रहे हैं भला बेटा के लिए, भला बेटी के लिए इतना कर रहे हैं, जब ये रूह निकल जाती है, वही बेटा, वही बेटी, वही समाज के लोग, वही हमारे पड़ोसी 1 घंटा भी घर पे रखना गवारा नहीं करता है। जाओ उसको कब्र के हवाले कर दो। क्यों मेरे भाई, ये हक है और ये इस प्लेटफॉर्म से सबको गुजरना है। कुरान ने इसी का नक्शा खींचा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाएगी, जब ये रूह तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे होते हो। यानी जब किसी की रूह निकलती है और रूह निकलते निकलते जब हलक तक आ जाती है, गले तक जब पहुंच जाती है, इसी को कुरान ने अजीब तरीके से नक्शा खींचा है, वह अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। जब किसी की रूह हलक तक पहुंच जाती है और तुम उसको अपनी आंखों से देख रहे होते हो, मैं रब, मैं अल्लाह, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। अरे मेरे बंदो, तुमने तो अपने रब को जाना ही नहीं, तेरा रब को क्या है, तुमने तो कभी गौर फिक्र नहीं किया कि रब कौन है, रब क्या है। देखिए कुरान ने बताया कि व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जब तुम्हारी रूह निकलते निकलते नरखरे तक पहुंच जाती है, हलक तक पहुंच जाती है और तुम ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हो, अल्लाह ताला फरमाता है उस मौके पर जब तुम्हारी रूह निकलती है, उस मौके पर मैं तुम्हारा सबसे करीब होता हूं। हम ये सोचते हैं कि मेरा भाई मौत से लड़ रहा होता है, मेरा भाई की रूह निकलने वाली है, हम अपने भाई के बगल में बैठे हुए रहते हैं, हम अपने माँ के बगल में बैठे हुए रहते हैं, हम अपने पड़ोसी के पास बैठे हुए रहते हैं, हम ये समझते हैं कि हम इसके ज्यादा करीब बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है नहीं, तुम इतने करीब होकर भी तुम अपने भाई के पास, अपनी बाप के पास, अपने चचा के पास करीब नहीं हो। व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। जब किसी की रूह निकलती है उस टाइम पे मैं अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता हूं। हम तो ये समझ रहे होते हैं कि मेरा बाप आज मौत से जंग कर रहा है, मालूम है कि बस अब रूह निकलने वाली है, मेरे बाप का हाथ मेरे हाथ पे है, तो हम ये समझते हैं कि हम अपने बाप के सबसे करीब हम ही बैठे हुए हैं। नहीं, अल्लाह ताला कहता है तुम नहीं हो, उस वक्त पर भी मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। कुरान ने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है, तुम ये समझते हो कि तुम्हारे ऊपर अगर किसी का हुक्म नहीं चल रहा है, तुम ये समझते हो कि तुम मुल्क के मालिक हो, तुम मुल्क के बादशाह हो, तुम करधारे मंत्री हो, तुम पूरे मुल्क में राज करते हो, तुम पूरे मुल्क में तुम्हारी हुकूमतें चलती है,
अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे ऊपर भी किसी का हुक्म नहीं चल रहा है तो तुम तरजिऊनहा, तुम उस रूह को पकड़कर, उस रूह को मलकुल मौत से लड़के झगड़ के उस रूह को वापस तुम क्यों नहीं ले लेते हो? तुम उस रूह को पकड़कर अपने अंदर डाल क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम ये समझते हो कि हमारे ऊपर भी कोई नहीं है, हमारे ऊपर किसी का हुक्म नहीं चल रहा है, तो जब तुम्हारी रूह को निकाली जाती है उस मौके पर मलकुल मौत से तुम लड़के झगड़ के उस रूह को पकड़कर अपने अंदर डाल क्यों नहीं लेते हो? तुम उस रूह को पकड़कर तो दिखाओ। अगर तुम मुल्क के मालिक हो, अगर तुम बादशाह हो, अगर तुम्हारी हुकूमतें चलती है तो तुम उस रूह को पकड़कर दिखाओ। लेकिन आदमी बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। अरे मौत तो एक ऐसी चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, मौत ने तो फिरौन को नहीं बख्शी जो अपने आप को रब होने का दावा क्या करता था, लोगों से कहा करता था, लोगों फक़ाल अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं तुम सबका रब हूँ। रात की तारीखियों में वही फिरौन रात की तारीखियों में अल्लाह से कहा करता था, ऐ अल्लाह मैं जानता हूँ कि तू मेरा रब है, लेकिन समाज के अंदर, लोगों के अंदर ये डर पैदा हो जाए कि फिरौन से ऊपर भी कोई नहीं है, ऐ अल्लाह ने तू मेरा रब है। लेकिन ये फिरौन अपने आप को रब होने का दावा करता था, तब भी मौत ने उनको शिकंजा में फंसा ली, मौत ने उनको भी नहीं छोड़ी। जो रब होने का दावा करता था, इतना बड़ा ताकतवर था, मौत ने हिटलर को नहीं बख्शी है, मौत ने राजीव गांधी को नहीं बख्शी है, मौत ने इंदिरा गांधी को नहीं बख्शी है, मौत ने बड़े बड़े प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ी है। हम और आप कौन होते हैं जिसके आगे पीछे 100 सिक्योरिटी गार्ड लगी रहती है? मौत ने उनको नहीं छोड़ी है। ये सच्चाई है मेरे भाइयों। अल्लाह ने तो यही कहा है कि उस मौके पर भी मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। और हाँ, ये सच है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए हमने तुम्हारी रूह को निकालने के लिए फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब तुम्हारी रूह को निकाली जाएगी, जब तुम्हारी रूह तुम्हारी जिस्म से निकाल ली जाएगी, तब तुम अपने रब की तरफ लौटा दिए जाओगे। यानी तुमको अल्लाह ने भेजा है तो अल्लाह तुमको खींच लेगा, अल्लाह तुमको अपनी तरफ बुला लेगा। कुरान ये चीख कर ऐलान कर रहा है। हम पढ़े तो सही, हम कुरान को समझे तो पहले सही, हम कुरान को समझना ही नहीं चाहते हैं, हम कुरान को पढ़ना ही नहीं जानते हैं। मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जिंदगी में मौत को कसीर तादाद में याद करता हो वही अक्लमंद मुसलमान है। अब आप सोचिए कि हम और आप मौत को कितनी बार, कितने टाइम हम और आप याद करते हैं। मौत नहीं छोड़ेगी ये किनको नहीं मालूम है। हमारी सांसें कम होने लगती है, हमारी धड़कनें कम होने लगती है, हम भागते हैं डॉक्टरों के पास, हमें वेंटिलेटर के माध्यम से मसनूई